क्या आप पूरे शरीर के योग अभ्यास करना चाहते हैं, वो भी केवल 10 मिनट में, और वो भी अपने स्थान पर बैठे बैठे? तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज हम 10 ऐसे सिंपल अभ्यास करने वाले हैं जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए जा सकते हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी से अभ्यास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सीधा बैठ जाना है और हम अभ्यास की शुरुआत नेत्र शक्ति विकासक से करेंगे। इसके लिए सीधा बैठकर अपनी आंखों से धीरे धीरे छत की तरफ देखिए। अब छत की तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को राइट साइड ले जाएं, धीरे धीरे अपनी आंखों को नीचे, फिर धीरे धीरे लेफ्ट और फिर धीरे धीरे ऊपर। ये एक राउंड हो गया। ऐसा हम 4 और राउंड करेंगे। राइट, धीरे से नीचे, लेफ्ट, ऊपर। राउंड 2 कंप्लीट। राइट, नीचे, लेफ्ट, ऊपर। राउंड 3 कंप्लीट। राइट, नीचे, लेफ्ट, ऊपर। राउंड 4 कंप्लीट। राइट, नीचे, लेफ्ट और ऊपर। राउंड 5 कंप्लीट। अब इसको यहीं से ही हम रिवर्स करते हैं, यानी कि विपरीत। धीरे धीरे अब अपनी आंखों को लेफ्ट ले जाएं, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर राइट और फिर ऊपर। राउंड 1 कंप्लीट। लेफ्ट, नीचे, राइट, ऊपर। राउंड 2 कंप्लीट। लेफ्ट, नीचे, राइट, ऊपर। राउंड 3 कंप्लीट। लेफ्ट, नीचे, राइट, ऊपर। राउंड 4 कंप्लीट। लेफ्ट, नीचे, राइट, ऊपर। राउंड 5 कंप्लीट। और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लो। गहरा लंबा श्वास ले और निकालें। ध्यान को अपनी आंखों पर ले आए और फिर धीरे से हल्की सी हथेलियों को गर्म कर अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाकर धीरे धीरे आंखें खुल। अब आंखें खोलने के बाद हम अपने दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए सीधे बैठकर श्वास निकालते हुए आप अपनी ठोड़ी को छाती पर ले जाएं। इसके बाद धीरे धीरे गर्दन को राइट, फिर धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए पीछे, फिर लेफ्ट और श्वास निकालते हुए नीचे। इसके भी हम 5 राउंड करेंगे। एक राउंड हो चुका है। राइट, श्वास बढ़ते हुए पीछे, लेफ्ट, निकालते हुए आगे। राउंड 2 कंप्लीट। राइट, पीछे, लेफ्ट और श्वास निकालते हुए नीचे। राउंड 3 कंप्लीट। राइट, पीछे, लेफ्ट और नीचे। राउंड 4। राइट, पीछे, लेफ्ट और नीचे। राउंड 5 कंप्लीट। अब हम इसको यहीं से ही विपरीत करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट, पीछे, राइट, नीचे। 1 कंप्लीट। लेफ्ट, श्वास बढ़ते हुए पीछे, राइट, नीचे। राउंड 2 कंप्लीट। लेफ्ट, पीछे, राइट, नीचे। राउंड 3 कंप्लीट। लेफ्ट, पीछे, राइट, नीचे। राउंड 4 कंप्लीट। लेफ्ट, पीछे, आराम से करें, राइट और नीचे। राउंड 5 कंप्लीट। धीरे से गर्दन को सीधा कर ले और अपनी गर्दन को आंखें बंद कर कर महसूस करें। एक गहरा श्वास भरे और धीरे से श्वास निकाल। इसके बाद में धीरे से आंखें खोल लें और अब हम अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अगले अभ्यास को अगर आप वज्रासन में बैठकर करें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। चाहे तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। मैं वज्रासन में बैठ जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊं। तो अगले अभ्यास स्कंद शक्ति विकासक है, जिसके लिए श्वास भरते हुए दोनों हैंड्स को कंधों तक उठाएं, फिर हथेली को ऊपर पलटें और दोनों कोहनियों को मोड़कर अंगुलियों को कंधे पर रख लें। ध्यान रहे आपको गर्दन नहीं तानना है, गर्दन को रिलैक्स रखना है। फिर सामने से कोहनियों को मिलाना है और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए कोहनियों को पीछे ले जाएं, फिर धीरे धीरे कोहनियां नीचे और श्वास निकालते हुए सामने। राउंड 1 कंप्लीट। इसके भी 5 राउंड करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे और निकालते हुए आगे। राउंड 2 कंप्लीट। धीरे धीरे पीछे और नीचे और श्वास निकालते हुए आगे। राउंड 3, फिर से पीछे, नीचे और सामने। राउंड 4, फिर से धीरे धीरे पीछे, नीचे
और सामने, राउंड 5 कंप्लीट। अब हम इसी को रिवर्स करते हैं, चलिए धीरे धीरे नीचे ले जाएं, फिर पीछे, फिर ऊपर और सामने, राउंड 1 कंप्लीट। पीछे, ऊपर, सामने, राउंड 2 कंप्लीट। नीचे, पीछे, ऊपर, सामने, राउंड 3 कंप्लीट। पीछे, ऊपर, सामने, नीचे, राउंड 4 कंप्लीट। पीछे, ऊपर, सामने, राउंड 5 कंप्लीट। फिर धीरे से अपनी कोहनियों को खोल लें, अपने हाथों को अच्छे से खोलें और हथेली को नीचे पलटकर आराम से धीरे से नीचे रख दें। अब कंधों के बाद हम अपना अगला अभ्यास अपनी कमर के लिए करेंगे, जिसके लिए एक बार फिर से आप सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद में अपने दोनों हाथों को शरीर के पीछे रखकर दोनों पैरों में लगभग कमर से थोड़ा सा ज्यादा फासला कर लें और इस प्रकार की अवस्था में आ जाएं। अब इसके बाद में धीरे धीरे श्वास निकालते हुए दोनों घुटनों को राइट में ले जाएं और घुटने जमीन पर लगाकर रखने की कोशिश करते हुए लेफ्ट साइड की ओर देखिए। चलिए इसी को दूसरी तरफ करते हैं। 2, धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेकर राइट साइड की ओर देखिए। 3, श्वास निकालते हुए जाएं और भरते हुए आए। 4, धीरे धीरे। 5, धीरे धीरे। 6, इसे करने से हिप जॉइंट में एक अच्छा खिंचाव आपको महसूस होगा। 7, ये आपको पीरियड रिलेटेड समस्याओं में भी आराम देता है। 8 एंड 9, एक लास्ट राउंड करेंगे इस बार हम, एंड 10। आराम से घुटनों को नीचे रखने की कोशिश करते हुए आराम से वापस आएं और वापस आकर हाथों का सहारा लेकर फिर से सुख आसन में बैठ जाएं। अब महसूस करेंगे कि आपके पैर एकदम हल्के हल्के हो गए हैं। आइए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगले अभ्यास के लिए आप दोनों पैरों को सामने की ओर इस तरीके से खोल लें और दोनों हाथों को पीछे रखें। इसे दंडासन कहते हैं। अब दंडासन में आने के बाद आप अपनी छाती को अच्छे से उठा लें और पेट की मांसपेशियों को हल्का सा कस लें। अब दोनों पैरों में कमर के जितना फासला करते हुए धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने पंजे को शरीर की तरफ खींचें और श्वास भरते हुए पंजे को दूर आगे लेकर जाएं। 2, राउंड 2, शरीर की तरफ और फिर सामने। 3, निकालते हुए शरीर की तरफ और फिर सामने। 4, फिर से खींचें और फिर से सामने। 5, खींचें और सामने। 6, खींचे, ये जिनको घुटना दर्द है उनको बहुत आराम देता है। 7, काफ मसल में एक अच्छा स्ट्रेच आप इससे फील करेंगे। 8, पैरों को मजबूत बनाने के लिए भी अच्छा है। 9, एक अंतिम बार, लास्ट टाइम, एंड 10, पूरा अच्छे से खींचकर सामने की ओर खींचे और दोनों पैरों को ढीला छोड़ें। अब एक गहरा श्वास भरें और निकालें। महसूस करें अपने पैर के पंजे और अपने दोनों पैरों को। अब पैरों को महसूस करते हुए हम यहां से अगले अभ्यास यानी भुजंगासन की ओर जाएंगे। भुजंगासन एक ऐसा आसन है जिसे पेट के बल लेटकर किया जाता है। तो आराम से हाथ का सहारा लें और अपने पेट के बल इस प्रकार से आ जाएं। इसके बाद में आप अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ मिला लें। कोशिश करें कि आपकी एड़ियां जो हैं वो भी आपस में मिली रहें। अब आप दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखें, माथे को जमीन पर, फिर धीरे धीरे कर अपने माथे, नाक, ठोड़ी, गले और छाती को ऊपर उठाएं। आप चाहें तो इतना सा उठा सकते हैं। अगर आपको कमर दर्द वगैरह है तो आप केवल इतना सा या अपनी कोहनियों को रखकर ऐसा उठा सकते हैं। और अगर आप एकदम स्वस्थ हैं तो अगर आप चाहें तो पूरे अपने शरीर को इतना ऊपर भी उठा सकते हैं। अब इसी स्थिति में होल्ड कर विशेष ध्यान रखें कि आपके पैर आपस में मिले रहें। कंधे जो है वो पीछे की तरफ रहने चाहिए। तो ऐसा गर्दन में फंसाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके गर्दन पे जोर पड़ रहा हो तो कंधों को पीछे ले जाए। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप कोहनियों को मोड़कर कम बेंडिंग के साथ भी इस प्रैक्टिस को होल्ड कर सकते हैं। गहरा गहरा श्वास को भरें और धीमे धीमे श्वास निकालें। यह अभ्यास थायराइड जैसी समस्याओं में, डायबिटीज जैसी समस्याओं में और पाचन तंत्र जैसी समस्याएं जैसे कि किसी को कब्ज रहती है, इंडाइजेशन रहता है, ऐसे साधकों के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा यह आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है। तो आपकी रीढ़ को लचीला और मजबूत बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है। इस स्थिति में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 30 से 45 सेकंड तक रुकें और 30 से 45 सेकंड हो जाने के बाद हम धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आराम से वापस आ जाएंगे।
वापस आकर थोड़ा सा विश्राम करें। हाथों को संभव हो तो ऐसा शरीर के बगल में रखें और महसूस करें, अपने रीढ़ को शांत होने दें। अब इसी शांति के बाद एक बार फिर से आप अपने दोनों हथेलियों को छाती के पास रखें, पंजों को इस प्रकार से जमीन पर रख लें, फिर धीरे से छाती को उठाएं, फिर बटक्स को उठाएं और इस प्रकार पर्वत आसन में आने का अभ्यास करें। पर्वत आसन में आप कोशिश करें कि आपके दोनों पैर मिले रहें, फिर आपकी ये कोशिश रहे कि दोनों एड़ी जमीन पर लग जाए। अगर नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगता है तो नए साधकों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे समय के साथ में चीजें होने ही लगती है। अंगुलियों को अच्छे से फैलाकर रखें, मैट को अच्छे से धक्का लगाकर अपनी रीढ़ में ज्यादा से ज्यादा खिंचाव करें और अपने बटक्स को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर खींचें। अब इस स्थिति में आने के बाद गहरे गहरे श्वास को भरें और निकालें। यह अभ्यास आपके पैरों को मजबूत बनाता है। ऐसा करने पर आप पैरों पे एक बढ़िया खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। उसके अलावा यह अभ्यास आपकी कमर में खिंचाव डालने के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपके हाथों को भी यह मजबूत बनाता है। इस स्थिति में भी हम भुजंगासन के जितना ही, यानी कि 30 से 45 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करेंगे। तो आप जितनी देर भुजंगासन में रुके थे उतनी ही देर इस स्थिति में रुके रहें और इसके बाद या तो आप सीधा या फिर आराम से घुटनों को मोड़कर घुटनों को जमीन पर रख लें और फिर वापस आ जाइए। इसके बाद में आप अपने हाथ का सहारा लें और सहारा लेकर अपने स्थान पर लेट जाएं। लेटकर आप दोनों पैरों को कमर के जितना खोल लें, पंजे हल्के से बाहर की ओर रखें, दोनों हथेलियां शरीर के बगल में और दोनों हथेलियां ऊपर की ओर। आंखों को बंद करें और थोड़ा सा विश्राम करें। महसूस करें कि जो आपने ये सारे अभ्यास किए हैं, इन्हें करने के बाद आपके शरीर में क्या अंतर आया है। शरीर में आई हुई ऊर्जा को, हल्केपन को महसूस करें। हर श्वास के साथ पेट को ऊपर उठता हुआ और निकलते श्वास के साथ पेट को नीचे जाता हुआ महसूस कर। अभी आप बहुत हल्का और बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने हाथ की अंगुलियां पैर के पंजे को हिलाएं। शरीर को फिर से चेतना में लेकर आए और फिर आराम से करवट लेकर धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं और बैठकर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आप इन सब अभ्यासों को कर कर कैसा महसूस कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप किसी और योग अभ्यास पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और जन जन तक योग को पहुंचाते रहें। आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।